छैड़ाला के कुगुरु की चर्चा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत अपने मोक्षण प्रकाशक का प्रकरण लिया। ने ध्यान रखना, मूल चीज छैड़ाला चल रही है। छैड़ाला में तो एक पंक्ति में वर्णन है, अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर तेज धारे कुलिंग लही महत भाव। महान हूँ, ऐसा महान भाव को धारण ते कुगुरु जन्म जल उपलब्ध। कुगुरु है पत्थर की नाव के समान। इतनी उपमा भी कितनी खतरनाक दी, खुद तो डूबे से डूबे ही, जो बैठे उसको भी डुबो दे। देखो इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 177 निकालो आप। तथा कितने किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं। कोई प्रकार का भेष धारण करने से मिला 176 पे 77 नहीं मिला। वन 177 नहीं मिल रहा है। इसी में क्या पे है 177 पेज पे तीसरे पैराग्राफ है। आपकी पुरानी किताब होगी सौरभ जी, मिल गया। तथा कितने किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरु बना। मतलब कई लोगों की मान्यता है ये भेष है तो ये गुरु है, माने वो भेष को गुरु मानते हैं। माने वो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो उसमें गुण है कि नहीं है, वो वेश है तो वो वेश जो है वो गुरु का लक्षण है। एक किताब भी देखी थी मैंने अभी, उसमें था कि मुनिराज का लक्षण क्या है। तो मुनिराज का लक्षण है, बोले जो नग्न हो और जिनके पास पीछी कमंडल है वो मुनिराज का लक्षण है। क्योंकि पूरे जिनवाणी में आगम में कहीं ये लक्षण नहीं है। क्या ये लक्षण नहीं है गुरु का? गुरु का लक्षण क्या है? समंत भद्राचार्य ने दिया अपने को, क्या लक्षण दिया? विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्त। ये लाइन रख लो। ये सब लक्षण क्या है? क्योंकि कारण ये कि ये जो लक्षण है पीछे कमंडल धारण करने, पीछे कमंडल किसी ने ले ली, नग्न होने से गुरु, नग्न कोई अन्य मत में भी बन गया ले लिए, उसको भी गुरु मान। भेष से गुरु नहीं है, वेश गुरु बने कारण नहीं है। गुरु बने कारण ये चीजें हैं। कौन कौन सी? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव हम रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्ठा, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जुड़ते दुख समूह को। सब मुक्तार जी ने भी सब चीजें लिखी, बढ़िया आराम। तो लक्षण पे खड़े उतरना चाहिए। कसौटी अपने हर चीज की बात करी, कसौटी का जैन दर्शन है, बिना कसौटी के किसी चीज को माना नहीं जाता। तो ये ऐसा है, लोग मानते भेष, मतलब उसने यदि वो वेश धारण किया है तो फिर वो सारे कुछ भी अपराध करे वो सब माफ। जैसे अन्य मत में भी है, उनके जो भी गुरु है वो जो कुछ भी करे वो चाहे, मैंने वो सब उनको अधिकार है। ये परिस्थिति सेवन व्यसन चलता था पहले, ये देवी प्रथा, दासी प्रथा के नाम पे, और वो करते थे अपने विषय भोग का पोषण करते थे। हम बड़े, हम गुरु, हमको सब कुछ माफ। और बल्कि इतना तक है कि जैसे बेलों को हाँकते ना, बेलों को ऐसे अपने शिष्यों को बेलों के समान हाँकते। इतना तक लिखा है शास्त्र कि वृषभवत हाँकते हैं, जिनसे कुछ लेना नहीं है। मतलब जैसे समझ लो अपना किसी से कोई कर्जा हो, तो कर्जा ले रखा हो किसी से, तो अपने को उसकी सब सुनना पड़े। लेकिन उसने कोई कर्जा नहीं लिया उस गृहस्थ ने, तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको वृषभ की भांति बेल की तरह उसको हाँकते। तो देखो कोई राजा नहीं है बोले न्याय करने वाला लोग में, क्यों? क्योंकि राजा है वो स्वयं दुराचारी हो गया, किसके पास शिकायत करने जाए? शिकायत किससे करे? कोई है ही नहीं, सुनने वाला कौन? तो वो उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? वो कोई, तुमने उनका कोई उपकार नहीं किया, कोई माँ नहीं है, पिता नहीं है, कोई उनसे तुम्हारा कोई लौकिक उपकार नहीं हुआ है, फिर उनसे जबरदस्ती दान आदि लेना, जबरदस्ती धन लेना,
तो बेल से भी बेल हाँकने में भी कम से कम बेल को कुछ चारा वाली मिलता है, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है चारा वाला। ऐसा लिखा है शास्त्र में, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला लिखा है ग्रंथ, इसीलिए उसमें लिखा है कि देखो तो सही क्या संसार विचित्रता है। ये सब चीज़ें आचार्यों ने खुद ने लिख गए, जो मुनिराज आचार्य थे बड़े बड़े दिग्गज आचार्य खुद लिख गए। इसलिए कहा वेश द्वारा गुरुपना नहीं है, कोई भी प्रकार का वेश धारण कर ले। शास्त्र में इतना तक लिखा है कि यदि वेश से गुरुपना होता तो बहुत सरल होता। क्यों? क्योंकि वेश धारण करना सरल, करना क्या है उसमें? कुछ नहीं करना है। और नग्नता गुरु का लक्षण बनाएंगे तो तिर्यंच सब जन्म से ही नग्न होते हैं, बालक नग्न होता है। इसलिए नग्नता लक्षण नहीं, पीछे कमंडल लक्षण नहीं है। पीछे कमंडल किसी काल में उनके हाथ में ही नहीं है, समझ लो, तो क्या वो मुनि नहीं कहलाएंगे? और किसी और ने पीछे कमंडल ले ली तो क्या वो साधु कहलाएगा? ये तो गुणों से आधारित है। और कुदेव की आराधना करने वाला हो स्वयं, तो देव कैसे कहलाएगा, गुरु कैसे कहलाएगा? तो ये इसलिए कहा कितने प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हो गया? वो वेश अंगीकार कर लिया तो उससे धर्म कहाँ से आ जाएगा? वो कोई ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या उससे, कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने? वहाँ कोई टोपी लगाते हैं, अब उन्होंने सब तरह के उदाहरण दिए, कोई टोपी भी लगाते हैं, उसमें टोपी पहन ली कोई प्रकार की, ऐसी टोपी जो दूसरों से अलग हो, डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी, तो लोग माने। ऐसा वेश धारण करे जो सबका ही है, तो लोग गुरु कैसे माने? गुरु मनवाने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए एकदम। अपने को किसी को बड़ा भी मनवाना तो क्या करे? टाइम नहीं भी हो, टाइम खूब भी हो, टाइम नहीं, 4 कमरों के अंदर बंद रहे, एक असिस्टेंट वहाँ, एक असिस्टेंट वहाँ। लोग बड़ा कैसे माने? यदि सीधे सीधे मिलने को मिल जाए किसी से आपको, उसको लोग बड़ा नहीं मानते। 4-6 आदमी आसपास रहे तो मिलने में मुश्किल पड़ जाए, वही किसी की अप्रोच लगाना पड़ेगी, तुम मिलवा सकते हो, जबकि वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब वो सबसे ज़्यादा आसानी से पहुंच हो सकती है उनसे, और वही सबसे दुर्लभ हो जाए तो वो तो फिर वो जैसे लोग के नेता है, वैसे ये नेता है और क्या है? क्योंकि भील भी होता है ना, भील चांडाल, वो भी, उसके लिए भी कोई कठिन नहीं है, वो भी जाना चाहे, जब जो चीज़ धर्म सुनना चाहे, ग्रहण करना चाहे, एक्सेसिबल आराम से पहुँचे उसकी, वहाँ कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। क्या ओपन है, ओपन टू, सबके लिए खुला। लेकिन वो ऐसा करे तो कोई ना कोई भेद क्या करे, कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी, कोई एक्स्ट्रा टोपी, ऐसी टोपी जो किसी के पास नहीं है, कोई गुदड़ी रखते हैं। ये सब चीज़ें देखनी हो तो कभी सिंहासन में जाना हो, सब एक अलग अलग वेराइटी रहती, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो ऊंधे मुँह लटक जाएगा, किसी न किसी तरह से पब्लिक अट्रैक्ट करते हैं। आए जनता कैसे आए, जनता अधिक से अधिक हमारे पास है, सब काम करते हो, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, 5-5, 10-10 दिन तक निकलते नहीं, अग्नि के तब भूत लगा लेते हैं, चोटियों लगाते हैं लंबी, और ऐसे ऐसे कोई शेर की बाल उड़ के आ जाता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। और फिर उनके जब मंच वगैरह पे होता है उनके बैठने में, और फिर बैठने में तब पता चलता है कि उनकी क्या है स्थिति, क्योंकि जरा सा ऊंचे नीचे बैठने में जाना झगड़ा चालू हो जाता है अपने आपस में। क्या अंतर की कषाय तो गई नहीं, वेश धारण कर लिया, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहन लेते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई एक चादर ओढ़ ली, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, लाल कपड़े पहन ली। ये तो है ही अपनी जिनवाड़ी में जो है, मतलब लाल वस्त्र की तो कोई परंपरा ही नहीं, भगवा वस्त्र में अपनी रही नहीं, कोई जय जय सिया राम थे करना। लाल वस्त्र की परंपरा हिंदू में है, जैन में नहीं। जैन में तो यदि क्षुल्लक एलक हो तो वो सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद लंगोट और सफ़ेद वो जो है अंगूछा, सफ़ेद होना चाहिए। तो वो कौन सा है, वो है क्या, मेरे को नहीं समझ में नहीं आता वो क्या है, वो क्या है? वरना तो मुनिराज तो है नहीं,
क्षुल्लक एलक का वेश भी नहीं दिखता, मठाधीश है बस, और तो कुछ मठ के अधिपति है। जितना परिग्रह उनके पास है उससे कम तो अपने पास, जितनी चिंता में वो दुखी रहते हैं उससे कम चिंतित अपन है। उनके यहाँ तो एक एक चीज़ मिलने जाना हो तो उसके लिए बहुत बड़ी अपने को अप्रोच लगानी पड़ती है। क्या तो परिग्रह तो सब कुछ है, कौन सी है मतलब क्या है, पूज्यपना किससे माना जाएगा। वस्त्र भी लाल है, लाल वस्त्र तो वैसे भी अब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक नहीं। वस्त्र तो सफ़ेद होने चाहिए ना, लाल वस्त्र में तो क्षुल्लक वेल्लक के लाल वस्त्र नहीं होते, सफ़ेद वस्त्र होते हैं। तो न वो क्षुल्लक है, न मुनि है, न क्या है, वो मठाधिपति है। मठाधिपति के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि मठ की व्यवस्था का बहुत अच्छा संचालन करते हैं। उनके निमित्त से कई अपने दक्षिण में कई मंदिर भी सुरक्षित बचे हुए। अब वो रखने को तो क्या, मैं भी कल से रख के आप लोग आओ तो मैं आपका आशीर्वाद देना चाहूँगा। उसमें क्या है, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जो जिस भूमिका में संभव ही नहीं उस भूमिका में करो। एक तरफ तो पीछे रखो और दूसरी तरफ तुम सबकी चाबियां भी रखो, हैं? हाँ सभी तरह, सभी है ना, मोबाइल भी सब कुछ है, सारा पड़ेगा। प्लेन में जाना आना, अमेरिका जाते हैं अपन, नहीं जाते हैं वो जाते हैं। जो भोजन वो करते हैं अपन भोजन नहीं कर सकते, मतलब उनके सारी चीज़ें बनी हुई, उन लोगों ने बताया कि साहब इसमें से आप लो, एक चीज़ नहीं ले सकते इसमें से। लोग मानते कुछ क्या, जितनी पवित्रता से अपने इधर मर्यादित भोजन बनता है, हर चीज़ की मर्यादा, आटा मर्यादा का है कि मर्यादा का है, मसाले, पानी बिल्कुल छना है कि नहीं, कुएँ का है, ये सब ध्यान रखते हैं, तो सब चल रहा है। क्या तो क्या करो अब, कैसे अपन मतलब वो खाना जो उनका बना वो खाने की अपन नहीं खा सकते, तो ढोक कैसे दिवाए, तो आप, और तो नौकर लगा हुआ खाना बनाने की, तो सारी कोई अंतर नहीं है गृहस्थ से, इतना ही है उन्होंने विवाह नहीं किया, बाकी कोई अंतर नहीं। तो विवाह नहीं किया तो उसमें भी वो कितना ब्रह्म का पालन करते हैं वो ही जाने वो सब। क्योंकि शास्त्र में लिखा है एक धर्म का अंग हो लेकिन सर्वांगीणता नहीं हो तो वो धर्म भी पालन पूरी तरह से नहीं होता। वो तो शास्त्र का अभ्यास हो, तत्व का विचार हो, तत्वाभ्यास करे, पठन पाठन करे, आगम का मनन चिंतन करे, सामायिक करे, पूजन पाठ करे, ये सब करे, व्यवस्था तो ही नहीं वो सब, लेकिन चली जा रही है। उससे एक तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ भी हो कि कम से कम वो सब चीज़ें सुरक्षित है, जितना है मतलब इतना अनुशासन प्रशासन तो है। तो ये कि धर्म क्षेत्र के हिसाब से कुछ ना हो भले ही, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से सब बढ़िया है, उतना ही अच्छा है। लेकिन कोई कहे कि अपन उनको क्षुल्लक एलक की तरह वैसा आदर देवे, या मुनिराज की तरह जो मुनि के लिए जो आदर होता है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। लेकिन वो करवाते पूरा अपना वैसे ही है, पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब जो भी है कम से कम वो चीज़ सुरक्षित है, वो किसी ने कब्जा नहीं किया आज तक इतने सालों के बाद। आपके तो जगह जगह झगड़े, कभी इधर जाओ तो वहाँ जाओ तो वहाँ, मानी इतना चक्कर है, ये बात तो है। अच्छा ही भी है, ऐसा नहीं अच्छी चीज़ देखो तो क्या, कम से कम एक आदमी कंट्रोल में डिसिप्लिन में, तो वो कम से कम आज मूर्ति प्रतिमा मंदिर सब सुरक्षित भाई, प्रॉपर मैनेजर है वो, प्रॉपर तो एवन मैनेजर के रूप में उनकी बहुत अपने हृदय में श्रद्धा है। लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में कोई कहे तो मैं नहीं, धर्म के क्षेत्र में नहीं, मैनेजमेंट का काम कोई अच्छा संभाल सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान अलग चीज़ है। तत्व ज्ञान के लिए तो तत्वज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, और उसके कारण भी ये बहुत सारे हैं दक्षिण के अंदर। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भाषा की बहुत बड़ी समस्या है। भाषा में क्या, अपने यहाँ तो बहुत हिंदी में बहुत अनुवाद हो गए पिछले 100 सालों में, 50 सालों में ये काम बहुत हुआ कि जो संस्कृत प्राकृत के जो ग्रंथ थे उनका हिंदी अनुवाद बहुत हो गया, और अनेक विद्वानों ने अच्छे मौलिक ग्रंथ भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे, जो छेड़ाला है, पूजन बहुत सारे लिखे। तो इन सबसे क्या है कि परंपरा जीवित रही, लोगों को अर्थ भी उसका ज्ञात रहा, बोध रहा कि भाई धर्म क्या चीज़ है। और वहाँ वो क्या है, अनुवाद ही नहीं हुए किसी, ये जितने भी ग्रंथ हैं इन ग्रंथों का उन भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ,
भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ तो बिना ग्रंथ के तो शून्य है। वो रत्नगण शावकाचार्य जाने ही नहीं, तत्वार्थ जाने ही नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि पाए जाने ही नहीं, छड़ाला जाने नहीं, कोई ग्रंथ नहीं जाने। कैसे क्या करो बताओ? और अपन बता भी नहीं सकते उनको, चलो अपन पढ़ाना चाहो कैसे पढ़ाए, पढ़ाओ कैसे? उनकी भाषा अलग है। वैसे उन्होंने कहा था उन लोगों ने एक बार, यार बोला आप नहीं रुक जाओ, ये रुक तो जाए लेकिन ये समझेंगे कि आपने क्या बोल रहे हैं, क्या समझेंगे? भाषा ही अलग है ना। कोई व्यक्ति चाहे भी भाई इनको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन चाह के भी वो काम करना बहुत मुश्किल है क्या, इसलिए वो सब होना बहुत मुश्किल काम है। जो है सो जो काल में जो लिखा है वो होगा। कोई क्या करते हैं, कोई ये रखते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई सफेद वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं। अब ये क्या है सब नीची पदवी के धारक और रखते ऊंचे काम, कपड़े ऊंचे पहनते, तो उससे क्या है, मतलब ऊंचे नहीं पहने तो उच्च पद के जैसा नहीं मिले ना, मान सम्मान तो चाहिए। तो वस्त्र तो चेंज कर लिए, अंदर की परिणति कुछ भी चेंज नहीं हुई। सर्प होता ना, सर्प कांचली छोड़ दे तो क्या अंदर का जहर छूट गया? क्या नहीं छूट। जैसे वस्त्र आदि छोड़ दिए उससे कुछ नहीं। और वस्त्र तो एक्चुअली में केवल दो ही वेश है। वेश का है कि वेश तो दो ही होते हैं अपने यहाँ, एक तो छुल्लक एलक का वेश और एक मुनिराज का वेश। इसके अलावा कोई तीसरा वेश ही नहीं। इसके अलावा जितने भी तीसरे वेश धारण कर रखे हैं ये सब शास्त्र के हिसाब से तो नहीं। शास्त्र दो ही वेश के था, दो ही वेश को पूज्य बोलता है। बाकी आप कुछ भी बनाओ अपने मर्जी से, कोई क्या पहन लो, कोई क्या पहन लो, कुछ नहीं। यदि करना भी है तो यदि प्राचीन वेश रखना, धोती दुपट्टा है, क्या ये कुर्ता है, पजामा है, ये तो फिर भी अपने प्राचीन वेश है। बाकी और कोई नई वेशभूषा धारण कर ली, कोई अलग से पता नहीं क्या पहन ले, तो वो तो वेश भी सही नहीं है। वो आगम मन सम्मत होना चाहिए। ये सब जितने भी चादर ओढ़ ली, कोई काले वस्त्र, लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, भगवा, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई मृगछाला, कोई राग लगाते हैं, बहुत इत्यादि अनेक स्वाग बनाते हैं। परंतु यदि शीत उष्णाधिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया? जब पूर्ण नग्न होने की सामर्थ्य नहीं है तो ये नया कौन सा वेश के धारण किया? यदि चुल्लक एलक होने की सामर्थ्य नहीं है, मुनि होने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये नया काय के लिए ये धारण कर लिया और एक नया चीज चलाने के लिए? ये सब प्रश्न क्या हो? यदि शीत उष्णाधिक नहीं सहे जाते हैं, क्योंकि भाई नग्न हो जाएंगे तो मच्छर काटेंगे, शीत उष्ण होंगे, सहे नहीं जाते, तो नहीं सहे जाते और लज्जा भी नहीं छूटेगी, वस्त्र छोड़ दे, तो ये नए नए वस्त्रादि मतलब नई नई प्रवृत्ति को क्यों धारण किया? पगड़ी जामा, कभी क्या पहन लिया, कोई क्या पहन लिया, कोई क्या पहन लिया। लोग पूज्यता के लिए सब वेश धारण किए। अन्यथा तो जो लोक में जो है जैसी पद्धति है, बल्कि जो बड़े बुजुर्गों का जो वेश था ना, एकदम बढ़िया प्राचीन, अच्छी धोती वगैरह रहती थी, पगड़ी जामा इत्यादि की प्रवृत्ति में वस्त्रादि का त्याग किसने किया? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा हुआ? ये नए स्वांग बनाने से गृहस्थों को ठगने के अर्थ से भेज जा, ठगे कैसे, ठगाए कैसे बेचारे? उनसे माल चाहिए, उनसे पूज्यता चाहिए। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? समझ जाएंगे तो गड़बड़ है। और उन्हें उनके द्वारा आजीविका का, भाई जीविका वही चलानी, क्या करें, कोई और कुछ आजीविका तो है नहीं, इनसे ही लेना है जो भी लेना है, जो भी अपने शौक है सारे इनसे पूरे करने हैं। तो आजीविका का, धनाधिक का व मानाधिक का प्रयोजन साधना है। मान का प्रयोजन साधना, प्रसिद्धि हो, लोग में जाने, 10 जने जाने, क्या इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। बोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है। बोला जगत है, बेचारा जगत तो सचमुच इतना अज्ञानी है, वो तो बेचारा धर्म का इतना इच्छुक है कि वो तो मतलब उसकी धर्म की आज भी हिंदुस्तान में इतनी श्रद्धा है कि आप चाहे इसको मूर्ख बना के आ सकते हो आराम से।
लोगों की श्रद्धा को लूटना कोई आसान मतलब कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि इतनी श्रद्धा है ना, श्रद्धा इतनी है कि वो तो आंख मीच के जो चाहे आप करवा लो उससे। पूरे हिंदुस्तान में इसी से जिसके जो जिस मत में उत्पन्न हुआ है वो उस मत के लिए सब कुछ करने को तैयार, आतंकवादी बन जाते लोग, विचार करते कि भाई इसमें क्या धर्म होगा, किसी को मारने में क्या होगा, कुछ सब काफिर है और काफिरों को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, तो मारो इनको पकड़ के सब। और उसमें मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म किया, मैंने वो बहुत बड़ा काम मानते हैं उसको कि हमने अपने गुरु का कहा हुआ माना, बहुत बड़ा हमने इतने लोगों को मार दिया। क्रिश्चियन को मारने में मुसलमान धर्म माना, और क्रिश्चियन भी कम नहीं है, सब एक से ही लोग। और ये एकदम अंधश्रद्धा है लोगों की, कोई गुण दोष का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ, और ऐसी स्थिति अपनी भी हो रही है। किसने नाश किया था? हाँ, वो धर्म वालों ने उनका नाश मारने की मतलब पूरी राजा को समझ में आ गई, राजा किसी के कहने में आ गया तो राजा ने ऑर्डर दिया ये जितने सबको या तो बाहर जाओ या फिर सर कटेंगे सब, खत्म। मूर्तियाँ की मूर्तियाँ धड़ से अलग कर दी, लोग भागे, क्या करें। धर्मांधता से बढ़ के अंधता और कुछ नहीं होती संसार। क्या ये ऐसी चीज है कि इसमें विवेक काम नहीं आता, ये तो बस जो है सो है, फरमान जारी होते ना। सलमान और रजदी एक कोई था ना, वो इसके खिलाफ फरमान जारी हुआ, इसका भी जितना रखने का अधिकार, भाग के इधर उधर शरण लेने पड़े उसको, ऐसे है आदमी। इसलिए बहुत इसमें आदमी को अपनी जान में जान का खतरा है इसमें। सीधे सच्ची बात कहना भी इस संसार में बहुत खतरे का काम है भैया। देखो और क्या क्या, तो भोला जगत स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु ये भ्रम है, जगत का भ्रम है। अब वो जगत तो भोला है, यदि अपन समझदार है तो अपन नहीं ठगाए। भोला तो स्वांग को देख के ठगाए, भोला तो बस स्वांग है जो है। और क्या मानता है, न स्वांग को देखकर निकल ठगाता, धर्म हुआ मानता। पैसा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी धर्म की जो धर्म की श्रद्धा है वो लूट रही है, धर्म लूट रहा है। धन तो कुछ चीज ही नहीं है, धन तो फिर भी आ सकता है, लेकिन धर्म चला जाए सब कुछ चला गया। तो वो कहते हैं ये परंतु ये भ्रम है। क्या भ्रम है? ये स्वांग से किसी को पूज्य मानना भ्रम है। वही कहा है, जब तु विवेशारत्तो मुसिज्जमाणे विगण्ण हरिसं तमिच्छ वेश मुसिया गयं प्रणमुन्ति धम्मणिहिं। जब कुवी जिस प्रकार कोई वेश्या रत्तो, वेश्या में रत, वेश्या में आसक्त पुरुष, मुसिज्ज मानो माने मिथ्या, मुसिज्ज मानो मतलब झूठा है ना, झूठे में मान। विगण्ण है माने जाते हुए, हरिसम माने हर्ष मानता है। मुसिज्ज मानो का अर्थ धनाधिक, धनाधिक को विगण्ण है माने जाते हुए भी हर्ष मानता है। माने जो वेश्यासक्त होता है वो पैसा लेती है तो बड़ा खुश होता है, कितना इसका मेरे ऊपर, कितना इसने, जो इसने मेरी गिफ्ट ले ली। और नहीं तो वो उसको समझ में नहीं आती तो उसको लात मार के भगाती, भाग नहीं चाहिए तेरा कुछ। तो वो कहता अच्छा और कुछ चीज़ लेके आऊँ, हाँ फलानी रानी का हार बहुत पसंद है, तो वो चोरी करने चले जाता उसके और लेके आता। वो जैसे प्रसन्न हो जाए तो उसकी प्रसन्नता में इतना खुश होता है, इसने मेरी गिफ्ट स्वीकार कर दी। तो वेश्यासक्त पुरुष धन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और वो क्या मान रहा है? हर्ष मान रहा है। कितना आनंदित हो रहा है, बुद्धि कैसी फिर गई उसकी। पैसा जा रहा है, वो दिख नहीं रहा उसको कि मेरा धन जा रहा है, बल्कि हर्ष और मान रहा है उसने। तब मिच्छ वेश मुसिया, उसी प्रकार मिथ्या वेश से ठगे हुए, गयम पिण मूर्ति, जाते हुए भी नहीं मानते हैं। धम्मनिहिं माने गई हुई धर्मनिधि, धर्मनिधि लुट रही है, लेकिन लुटती हुई धर्मनिधि को नहीं जानते कि हमारे कुछ लुट रहा है हमारा माल। क्या गई हुई धर्मनिधि को भी नहीं जानते हैं।
लुटती हुई धर्म निधि को लुटती हुई नहीं देखते। ये लिखा देखो, पढ़ता हूँ। जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनाधिक को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्या वेश द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। हमारा धर्म धन लुट रहा है, इसको नहीं जानते, तो हर्षित होते हैं। भावार्थ, इन मिथ्या वेश वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है, उनका विषाद नहीं है। धर्म धन नष्ट हो रहा, उसका विषाद नहीं, और क्या है, मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते हैं, आनंद मानते हैं। वहाँ कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, कोई तो जो खोटे खोटे शास्त्र है, जो खोटे शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए उनको धारण करते हैं। परंतु उन शास्त्रों के कर्ता कौन है? उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने। कौन है? पापी जी। और पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी। काम करो हल्का, सुगम क्रिया करो, लेकिन पद मिलेगा उच्च, तो उसको सब लोग मानेंगे। मतलब समझ लो, मैं यदि आपको कोई चीज़ सस्ती दूँ जिसका मूल्य तो ज़्यादा है और उसको सस्ते भाव पे दो, तो सस्ते भाव पे दो तो जगत बोला है, वो भीड़ लग जाती है। या उल्टा कहता हूँ मैं, समझ लो, मैं अधिक ब्याज किसी को दूँ, इसका मतलब क्या है, लेकिन लोग ले रहे, लोग देने धन जो है मेरे को देने के लिए तैयार है। अब ये विचार नहीं कर रहा है कि यदि ये कुछ अधिक दे रहा है तो कुछ खतरा भी है, यदि ये चीज़ सस्ती दे रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ऐसा चीज़ विचार नहीं करते। संसार में लोगों का धन क्यों ठगाता है? लोग जो है जगह जगह ठगाते क्यों है? क्योंकि वो पीछे आगे का विचार नहीं करते कि भाई ये जो काम कर रहा है अपन, ये आदमी सस्ती दे रहा है, बोले साहब मैं जो है सोना जो भी भाव है उसके आधे में दे रहा हूँ, तो भाई सोना तो सोने के भाव मिलेगा। यदि आधे में दे रहा है तो जरूर कुछ न कुछ करूँगा। लेकिन ऐसा विचार करती नहीं जनता। जनता तो एक के 10 अब 1 के 10 है तो ये हो सकता है बासी चीज़ हो जिसका एक भी बेकार चले जाएगा। सस्ती चीज सबको चाहिए। तो धर्म भी सुगम होए, काम होए कम और पद मिल जाए ऊंचा, तो उससे हमारी मान्यता बढ़ेगी। माने सब लोग मानेंगे ऐसे धर्म को। मैं समझ लो आज यदि ऐसा कहूँ कि भाई आपने यदि इतना भी किया, एकासन भी किया, तो उपवास ही है, तो एकासन करने में यदि उपवास का क्रेडिट मिले तो वो बात किसको अच्छी नहीं लगी? सबको लगी। तो ऐसे पापी जीवों ने क्या है कि उनसे क्रिया तो ऊंची सत्ती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे शास्त्र रचे कि सुगम क्रिया करो, और सुगम क्रिया करने से भी पद ऊंचा रहेगा। तो नाम ऊंचा, काम नीचा, और उनको मानने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो धर्म सरल लगता है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल है और ये थ्योरेटिकल हो गया। अब जो है जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा ना, हीरा तो हीरा ही रहेगा ना। तुम्हारी जेब में यदि पैसे नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन तुम्हारी जेब में चवन्नी है तो हम चवन्नी में हीरा थोड़ी दे देंगे। तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे पास माल चवन्नी है और तुम चाहते क्या हो, रुपए का माल। और यदि कोई दे रहा है तुमको, कोई कहे साहब वो जो चवन्नी में दे रहा है ना, तुम कहेंगे जाके वहीं लिया। तुमको यदि चवन्नी में लुटाने का शौक है तो लिया जाके। कोई आदमी, जो आदमी खुद को उसको मालूम है कि माल ही 50-75 पैसे में लेके आया हूँ, और कोई दूसरा उससे कहे कि साहब वो तो चवन्नी में दे रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। वो क्या बोलता है, जाके मैं खरीद जाता हूँ, तेरे को 50 पैसे में मिलता है। ऐसे कोई कहे कि साहब वहाँ तो ऐसा लिखा है कि इतने में भी धर्म हो जाएगा, इस पे इतना करने से भी उच्च क्रिया हो जाएगी, उच्च पद हो जाएगा, कर ले तू जाके, कर ले। और क्या कहते हैं, क्या शास्त्र में तो ऐसा लिखा है क्या? और दूसरी बात, एक और चीज है, समझ लो अभी हंस आपने देखे, हंस नहीं है ना, तो अब हंस, ये तो लिखा है कि हंस नष्ट नहीं होंगे, लेकिन हंस अभी दिखाई नहीं देते। तो अब हंस दिखाई नहीं देते तो क्या कौओं को हंस मान लेंगे कि साहब ये लिखा तो है कि हंस होंगे दुनिया में, हंस समाप्त नहीं होगा, लिखा है, लेकिन हंस के लक्षण होंगे, उसी को हंस माना जा सकता है। किसी कौआ है और कौए के लक्षण वाले को हंस नहीं माना जा सकता। हंस के लक्षण मिलान करेंगे, हाँ ये है तो बराबर हंस है, वो ये नहीं होंगे
हंस तो हमेशा होंगे, लेकिन इसमें हंस का लक्षण नहीं है। जो हंस का लक्षण बताया है वो हंस का लक्षण इसमें नहीं मिलता। हंस का लक्षण तो सर दूध दूध और पानी पानी अलग अलग कर होता है कि साहब ऐसे नहीं तो आप हंस को मानने वाले नहीं खिलाओ। अरे हंस को तो बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन जो हंस होगा उसको हंस मानते हैं, कौवे को हंस नहीं मानते। क्या हंस को तो अच्छे से मानेंगे, हंस को क्यों नहीं मानेंगे? हंस का जो स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं माने हैं तो वो हंस का क्या, उसने हंस समझा ही क्या है क्या? इसलिए वो उस स्वरूप को तो बराबर यथार्थ मानेगा, लेकिन वो स्वरूप जैसा होगा माना वैसी जाएगा। तो उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, वह अन्य बहुत चीज इस मार्ग में लग जाएंगे, क्योंकि सस्ता चीज बताएंगे, सस्ता धर्म, सरल धर्म, तो सरल धर्म सबको पसंद आएगा। इस अभिप्राय से उन्होंने क्या किया, मिथ्या उपदेश दिया। भैया इतना करोगे तो भी पद है, इतना करोगे तो भी है, ये भी करोगे तो भी। हमारा क्या जा रहा है? जाएगा तुम्हारा, हमारा क्या जा रहा है? हम तो आपको कहो वो सर्टिफिकेट देने को तैयार, हमारे पास तो फ्री क्या है, हम बनवा लो, उसमें क्या है? आपको सम्यक दृष्टि का चाहिए, आपको सम्यक दृष्टि का, सम्यक ज्ञानी का चाहिए, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चाहिए का चाहिए, सम्यक चाहिए, इनको प्रतिमाधारी का चाहिए, प्रतिमाधारी का, इनको जिसको चाहिए वो ले लो। सब तो बिक रहे हैं, सारे अवार्ड तो बिक रहे हैं जो बाजार में। क्या तो कौन सा चाहिए तुम्हारे को? हमारा जाना क्या है? महाभ्रष्ट लोग, महापापी लोग, वो तो आइकन हो रहे हैं साथ। हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो इसमें लोगों को अच्छा लगता है क्या? वो बहुत जीव इस मार्ग को पसंद करते हैं। अच्छा सरल सच्चा मार्ग वो ज़्यादा पसंद करेंगे। सरल सच्चा मतलब कम करो और खिलाओ ज़्यादा। अब उसकी परंपरा से विचार रहित जीव, उसको परंपरा से विचार रहित माने वो उसका विचार तो करते नहीं है, और विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं। सो यहाँ कुछ दगा है, ये बहुत सरल क्रिया में ये कह रहा है ये पद मिल रहा है, और ये आदमी कह रहा है कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं दिया जाएगा। तो वो सरल कह रहा है और सरल में चीज दे रहा है तो जरूर कुछ न कुछ दगा है, लेकिन वो ऐसा विचार नहीं करता। वो तो भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवृत्ता है। तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, कोई शास्त्रों में तो वह तो सदेगा नहीं, वो सदना नहीं अपने से, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। नाम ऊंचा नहीं होएगा, धराएंगे लोग कैसे मानेंगे? नाम तो रखना पड़ेगा। दुकान का अच्छा नाम रखे एकदम बढ़िया, भले ही वो दुकान में कुछ भी बेच रहे हो। इस अभिप्राय से यति, देखो नाम क्या क्या रखे, यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं, अपनी मर्जी से हिसाब से जो चलता हो। क्योंकि नाम तो ऊंचा है, लेकिन जो इनके अनुसार जो आचरण बताया है शास्त्र, वो सत्ता नहीं है उनसे, और सत्ता नहीं है और अपने को बनना वो है। अब क्या करें? तो फिर जो भी अपनी मर्जी में आता है वैसा नाना प्रकार के भीड़ धारण कर लिए। नाम ऊंचा, यति, तपस्वी, जगत गुरु, श्रेय और भलाना दिया नहीं क्या क्या 25-50 उपाधि उसके नाम। क्या उपाधि तो एक ही बहुत होती है जगत के अंदर, मुनि, आचार्य, साधु, परमेष्ठ, योग खत्म। ये सब क्या जरूरत है? वो सबसे बड़ी उपाधि है, उससे बड़ी कोई उपाधि नहीं। तो ये तो खैर उनकी कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम तो ऊंचा धराया है और काम कुछ नहीं, क्योंकि नाम ऊंचे से लोग मानते हैं। जैसे कभी कोई समझ लो किसी को अपनी योगा की क्लास चला दी, तो ऐसे तो योगा करने धर्मात्मा लोग योगा करने जाए क्या, इसमें शरीर की स्वस्थता के उपाय बताए थे, तो वो क्या बोलते हैं, बोला हम आपको ध्यान करना सिखाएंगे, योग नहीं, क्योंकि योगा के नाम से नहीं आएंगे ये, तो नाम ध्यान का। फिर अपना प्रेजेंटेशन देता, ध्यान क्या करना भैया, ये सांस को आप ऐसा रखो, ये सांस छोड़ो, इसमें किसका ध्यान होगा? सांस का ध्यान होगा, आत्मा का भी ध्यान हो रहा है इसमें। नहीं ये कायोत्सर्ग है, बोलिए कायोत्सर्ग। इनके कितने ऊंचे ऊंचे नाम चुरा लिए इसने और मार्केटिंग कर रहा आराम से,
और भोले लोग ऐसे हैं भी सही जो इस चक्कर में आ भी जाते हैं, पैसा लेके और ध्यान कराएंगे। मैंने कहा पैसा लेके ध्यान कौन सा होता है? पैसा जो कोई मांगे वो धर्म क्या कराएगा? ध्यान तो अपने स्वरूप समझने से होता है, ध्यान तो अपने एकांत में होता है। मंदिर में बैठे अपन अपने स्वरूप का ध्यान करें, तत्व का विचार करें, ध्यान तो उससे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, उसके लिए सांस लेना छोड़ना। लेकिन क्या है कि नाम तो अच्छे अच्छे रखने चाहिए, ध्यान कायोसर ये, और तो उनको कुछ और भी कुछ मिल जाए अपने नाम तो वो ले जाए। नाम ऊंचे पता है जाके चीज देखी तो कुछ नहीं है। ऐसे वो कह रहे हैं सब, इसमें सब में लोगों को ठगने के लिए सब तरीके हैं सारे इत्यादि। नाम तो ऊंचा रखते हैं। भट्टारक वैसे नाम किसका होता है मालूम है आपको? भट्टारक, भट्ट कहते हैं आचार्य परमेष्ठी को, और भट्टारक कहते हैं अनंत परमेष्ठी को, और परम भट्टारक कहते हैं तीर्थंकर की होली को। ये नाम दिए प्रवचन साल में। अनंत पर महावीर भगवान के लिए भट्टारक शब्द का उपयोग किया। परम भट्टारक महावीर भगवान है। अकलंक देव भट्ट थे, आचार्य थे, और भट्टारक होते हैं केवली भगवान। अब केवली तो कोई होना नहीं है इस काल में, लेकिन केवली जैसा अपने को कुछ बात क्या करें नाम भट्टारक। और लोग भी समझते नहीं भट्टारक का क्या अर्थ होता है। जगत तो ऐसा भोला है कि क्या कहो, बेचारा भोला है, उसकी कोई गलती नहीं है वास्तव में। वो कोई वक्र परिणामी तो कम लोग होते हैं, अधिकांश जीव भूले होते हैं, समझते ही नहीं क्या है वस्तु स्वरूप। तो इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और उनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छानुसार नाना वेश बनाते हैं। तथा कितने ही अपने इच्छानुसार नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेश बनाते हैं। नाम भी नवीन ही कोई लिख लिया, और नाम भी नवीन और वेश भी एकदम नई कोई तीसरा ही। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। अब यहाँ कोई पूछे कि साहब वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं दुनिया में, ये कितने सारे दिख रहे हैं, अब इनमें जो सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? हम सच्चे झूठे की पहचान कैसे करें, आप बता दो। तो उसका समाधान, जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे। कितनी गजब बात कही। जिन वेशों में विषय और कषाय का किंचित लगाव नहीं है, विषय कषाय से कोई प्रयोजन नहीं है, ना अपने विषयों की पुष्टि करनी है, ना अपनी कोई कषाय की पुष्टि करनी है। विषय कषाय का कोई लाभ, कोई प्रयोजन नहीं है, उसका नाम वो वेश सच्चा है। और जहाँ विषय कषाय का प्रयोजन सिद्ध करना है वो वेश सच्चा है। वो वेश तीन प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। कौन कौन से तीन वेश? वही षट पावरों में कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है, ये तीन वेश है। एगम जिण स्वरूपम विधियम उच्छिष्ट सावयाणं तु अवरट्टियाण तय्यम चौत्थपुण लिंग दर्शनम नत्थि। एगम जिणस्य रूपम, एक तो जिनेंद्र भगवान का रूप है। जिनेंद्र भगवान का रूप कैसा है? जैसी प्रतिमा का रूप है। प्रतिमा कैसी है? नग्न दिगंबर, एक तो वो रूप है। दूसरा विधियम माने द्वितीय, उक्खेट सावयाणम तु उत्कृष्ट शावक का रूप है। उत्कृष्ट शावक होते हैं क्षुल्लक और एलक। और अवरट्टियाण तय्यम आदिकाओं का तीसरा है, तय्यम माने तीसरा। और चौथा पुनः लिंग दर्शनम नत्थि। चौथा जो है कोई भी दर्शन, सम्यक दर्शन स्वरूप लिंग नहीं है। चौथे यदि लिंग को पूछता है यदि कोई, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इन तीन के अलावा बाकी सब लिंग मिथ्या है। माने यदि नमन भी होगा तो इन तीन लिंग के अलावा और किसी को नहीं हो सकता। समझना है ना? कौन कौन से तीन लिंग? माने विनय, नमस्कार, प्रणाम, इन तीन को होता है, इसके अलावा और किसी को नहीं होता। अपन तो कई बार क्या है, कोई जिस पद में स्थिति नहीं है उसको लोग मंदिर में, अरे एक तो मंदिर के अंदर किसी की विनय नहीं होती। सबसे पहला नियम तो ये, कोई भी हो भगवान के सामने, तीन लोग के नाथ के सामने किसी की विनय नहीं होती। बाहर भी विनय होगी तो वो उस पद के योग्य होगा। तो उस पद के योग्य माने तीन चीजें कही, क्षुल्लक एलक और मुनिराज और आदिका। इन तीन के अलावा किसी की विनय नहीं हो सकती।
लेकिन हम तो किसी के ढोक देने को तैयार हैं। और लौकिक विनय अलग चीज़ है, कोई सासू माँ आई हो तो उसके तो पागा लागना हो एक अलग चीज़ है, वो लौकिक विनय है। लेकिन धार्मिक विनय तो धर्म के क्षेत्र में जो ये होगा उसी की होगी, धार्मिक क्षेत्र में और किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि हम यदि और किसी छोटी छोटी चीज़ों की करेंगे तो फिर तो वो अपने से थोड़ा भी कोई कुछ कर रहा है उसकी विनय चालू हो जाएगी, फिर तो वो कोई बाउंड्री नहीं रहेगी ना। इसलिए एक बाउंड्री डिसाइड कर ली, ये चीज़ होगी तो विनय होगी, इसके अलावा किसी की नहीं होती है। भगवान के सामने तो आप किसी की नहीं, भगवान क्यों कराएंगे? समझ लो मेरे गुरु सामने बैठे हो और मेरे को कोई ढोक दे रहा हो, मेरे पिताजी सामने बैठे हो क्या, और मेरे चाचा जी का लड़का मेरे को ढोक देने आया हो, पिताजी को दे ही, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहीं इसमें अपमान समझूंगा मैं कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, देना है तो उनकी दो पहले, पिताजी को दो, हो गई। 3 लोग के नाथ है ना विद्यमान, मंदिर में तो किसी की नहीं होती है। होती नहीं है, मंदिर भगवान होते ना, क्या होता है राजा होता है ना, राजा के सामने किसी की विनय नहीं होती। तो ये भगवान जिनेंद्र के सामने, क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं तो वो उनके सामने अपनी विनय हुए तो इसमें अपना मतलब एक कृतज्ञता का भाव होता है इसमें। वो है जब यदि वो नहीं है समझ लो, या उनकी प्रतिमा की आड़ भी हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि प्रतिमा सामने विद्यमान है तो उस प्रतिमा के सामने किसी भी स्थिति में किसी को भी नमन नहीं किया सकता। साक्षात गंधर्व देव भी विद्यमान हो तो उनको भी नमस्कार नहीं हो सकता, अलग से हो सकता है, क्योंकि वो उनकी अभिनय होती है उसमें। उस प्रतिमा में पूज्यता का भाव नहीं ना, मतलब अपन प्रतिमा को अनंत का मान रहे हैं, अपन तो मान रहे पत्थर की मूर्ति है बेटी है क्या। अपन अभी जो जिनवाणी पढ़ते ना तो पहले आड़ करना जरूरी। भगवान के सामने आप शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते, यदि शास्त्र पढ़ते तो वक्ता को दोष लगता है इसका। क्यों? कारण ये कि भगवान जब साक्षात विराजमान है, गुरु विराजमान है, गुरु के सामने शिष्य को क्या अधिकार है कि बोलने, इसलिए वो आड़ कर देते हैं, फिर अपन पढ़ सकते हैं। वो सब मर्यादा है सब आगम के हिसाब से, क्योंकि बड़े के सामने छोटा क्या करे। ये जय जिनेंद्र कुछ नहीं होती कायदे से, फिर भी एक कर ली एक, लेकिन एक ढोक देना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। और लौकिक करते लोगों तो यहाँ पाया लगना, चुल्ला केलक के पाँव लगना करना है सब। खैर अपनी तो बात ये थी, मूल तो अपन बात से भटक गए। अपना बात क्या थी यहाँ पे? अपने बताया छुल्लक, एलक और मुद्रात और आदि का, इन 4 वेश के अलावा कोई वेश पूज्य नहीं है। 3 है तो छुल्लक एलक तो एक में आ गया ना, उत्कृष्ट श्रावक का रूप, और दूसरा किसका है? आदिका का रूप। पहला मुद्राज का रूप, दूसरा छुल्लक एलक का, और तीसरा आदिका। इन 4 के अलावा कोई वेश पूज्य नहीं। कोई भी वेश हो, चाहे वो ब्रह्मचारी का वेश हो, चाहे वो प्रतिमाधारी का वेश हो, चाहे पंडित का वेश हो, किसी का भी हो, वो पूजनीय नहीं है। वो मतलब बाहर भी नहीं है। वो तो क्या कोई कितने ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो वही कहलाएंगे 3 ही, मैंने अस्तित्व जो भी वो होगी योग की विनय उन्हीं की होगी, अन्य की नहीं हो सकती। अब जगत का क्या है, तो जिसकी चाहे जो करने लग जाए। मैं तो कहता हूँ लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने को मना करने भाई क्या करके रहता है। जो योग्य, जिसके योग्य विनय होगी उसकी उतनी योग्य होगी। लौकिक एक सदाचार जय जिनेंद्र वो तो सब ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकते। और मंदिर में तो ये सब चीजें, इसका ये सब लोक रीति का कोई प्रयोजन ही नहीं है यहाँ से। बिना आड़ के तो कोई भी नहीं करते, सुनना चाहिए। देखो हम पूजन करते हैं और फिर हम ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं, कोई 1-2 पेज बिना, वो तो आड़ तो रहती है सुबह में, फिर वो नहीं, अपन पढ़ना और वक्ता के बोलना कितना अंतर है उसमें। एक तो प्रवचन करना, किसी को अन्य को उपदेश देना, और स्वयं के लिए स्वयं पढ़ना तो चाहिए ही सही। पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आड़ करके मत पढ़ना, भगवान को सामने रख के पढ़ना। एक चीज, ये चीज नहीं है। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। ऐसे 3 लिंग तो देखो, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, और दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप।
10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग और तीसरा आलिकाओं का रूप, ये स्त्रियों का लिंग, ऐसे 3 लिंग तो श्रद्धान पूर्वक है तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है, सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि भगवान जिनेंद्र होते ना, उनका जैसे आप समोषण वगैरह लगा लो एकदम समोषण जैसा, और समोषण में जाके बैठ जाओ, तो भगवान के अभिनय है, विनय नहीं है क्या, एकदम सिंपल सादा। माने जो वीतरागी वेश है, वीतरागी वेश को भी यदि ये सब चीजें चाहिएगी तो फिर वीतरागता कहाँ रही उसकी। वो तो भगवान जिनेंद्र स्वयं सिंहासन से ऊपर रहते हैं वो, और देवतागण उनके लिए रचना करते हैं, लेकिन वो उसको छूते तक नहीं है। इतनी वीतरागता का दर्शन होता है उनका, कितनी वीतरागता है। सो इंद्र आए, उन्होंने सिंहासन रचा, छत्र भी आसमान में, सिंहासन नीचे, क्षमा इधर उधर, उसको स्पर्श भी नहीं करते, चार ऊपर रहते हैं। और इसलिए उसमें ये वीतराग दशा प्रत्यक्ष विलोक भविजन सुख लिया। ऐसी वीतराग दशा को जिसने देखा तो जो आनंद उसको उत्पन्न हुआ कि हो देखो कैसी वीतरागता है, इनको कोई प्रयोजन नहीं है संसार की चीजों से। नहीं सिंहासन चाहिए, न छत्र चाहिए, न चमड़ चाहिए, देख के आनंद उत्पन्न हो जाता है। ये वीतराग दशा है। वीतराग प्रतिबिंबित होती है ना उनकी मुद्रा से। ये तो वीतरागता के दर्शन यहाँ पे होता ही नहीं। एक अच्छा सिंहासन बना लो, अन्य मतावलंबियों में है ये सब चीजें कि उनको सब चाहिए रहता है, उनका सिंहासन होता है, उनका मुकुट होता है, अच्छा सोने का, उनके फोटो ऐसे होते हैं, ऐसे बढ़िया होते हैं। यहाँ तो जो जितना वैभव है वो सब दोष रूप माना गया है। यहाँ तो जितनी सादगी है उतनी उनकी वीतरागता परिलक्षित होती है, और जितना वैभव का प्रदर्शन है उतना परिग्रह का प्रदर्शन ये है। तो बहुत। और देखो आगे क्या कहते हैं, ये तीन लिंग तो श्रद्धा पूर्वक तथा कोई लिंग, चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ, इन 3 लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वो श्रद्धालु नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं, थोड़ा बहुत तो पालते ही, नहीं पाले तो फिर क्यों? क्योंकि जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, थोड़ी बहुत चांदी नहीं रखे तो बिल्कुल भी नहीं चले, थोड़ी बहुत तो मिलनी पड़ेगी। आपको खोटा सिक्का चलाना है तो आप 10 के 10 खोटे नहीं चला सकते, क्योंकि फटाक से पकड़ना है। आप क्या करोगे, नोट असली चलाओगे, एक कहीं मिला फटाक से चला सकते, नजर नहीं मिला, एक चलता रहेगा। धीरे धीरे थोड़ी मिलावट चल सकती है, पूरी मिलावट करेंगे तो आदमी लेगा ही। ऐसे चांदी का सिक्का, चांदी का अंश थोड़ा तो रखेगा ना, इसलिए कहेंगे ये ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पालते हैं, किंचित धर्म का कुछ तो पालेंगे ही, तो जगत थोड़ा भी नहीं भ्रमाए, तो जगत ऐसा तो ही नहीं, इतना भी पूरा नहीं है तो जगत थोड़ा तो देखेगा। तो हम कह रहे हैं किंचित धर्म के अंग को पालता है। इन वेशियों में कितने वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। एक अंग का पालन करते हैं और उससे उच्च पद मानते हैं। यहाँ कोई कहे जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा, चलो उन्होंने जितना साधन किया उसका तो फल होगा, तो उसका उत्तर जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। कम खाने से धर्मात्मा है कि कम नाम रखाने से धर्मात्मा है? उसमें भी कमा दो, सही बात। एकासन अब एक टाइम तो पूरा पेट भर खा सकते थे, लेकिन वो उसमें भी पेट भर के नहीं खाया, उसमें भी कम खाया, तो धर्मात्मा है। और हमने नाम काय का रखा है, उपवास का, और एक कण भक्षण किया, कण, पापी है। भाई जितना किया उतना क्या लो, लेकिन हमको तो क्रेडिट पूरे का चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत तो क्रेडिट, मतलब इसका श्रेय लेने की चक्कर है। वो सब श्रेय नहीं लेना चाहे तो मैं कह रहा हूँ जितना करे धर्म तो उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि धर्म साधन का फल नहीं लगेगा,
लेकिन वो नाम रखता है ऊंचा, वो क्रिया करता है नीची, इसलिए उसको फल नहीं लगता। वो नीचा क्रिया करके नीचे ही नाम रखा है तो बहुत फल है। देखो आगे क्या कहते हैं, उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखा कर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते, किंचित भी थोड़ा बहुत भी, तो वो क्या कहा उसको, तो महापापी है। वो नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करने से तो महापापी होता है। नाम ऊंचा ऊंचा और काम करे खोटा तो महापापी होगा ना। वही षट पौड़ में कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा है, अर्थ मुनि पद है वह यथा जात रूप सदृश्य है। मुनि पद है वो किसके जैसा, यथा जात, जैसे जन्म देता वो बालक होता है, जन्मजात बालक के समान, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन, धान्यादिक धन, वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुष्मात्र भी ग्रहण नहीं करता। तिल का तुष्मात्र समझे, तिल्ली जितना भूसा भी नहीं ले सकते। धन तो बहुत दूर की बात है, तिल्ली जितना कण भी नहीं ले सकते। तिल के तुष्मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प को बहुत ग्रहण करे तो उससे कहा जाता है, उससे निरोध जाता है। ये गाथा अपन ने पढ़ी थी ना पिछली बार, आप नहीं तो थे क्या? अच्छा, सो यहाँ देखो, गृहस्थ बने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनि बने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोधगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति करना नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो हुंडाव सर्पणी काल में कली काल वर्त रहा है। एक तो हुंडाव सर्पणी जो पंचम काल कली काल, इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है, कैसा है स्वरूप, जहाँ बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है। पैसे का अभ्यंतर परिग्रह, राग द्वेष का कुछ लगाव, कोई मतलब नहीं है उससे। केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। किससे उदासीन? शुभ भाव से उदासीन। अशुभ भाव से तो है ही, शुभाशुभ भाव से उदासीन। और क्या करते हैं? अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हैं, अपने आत्मा में अपनापन करते हैं, पर वस्तु में अपनापन नहीं करते। आत्मा में अपनापन करते हुए, आत्मा को अनुभवते हुए, आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, आत्मलीनता करते हुए, क्योंकि मगनता है उसमें, आनंद आ रहा है, पर वस्तु में आनंद नहीं, अपने मगनता है, निज स्वरूप में मग्न है। ऐसे अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भाव से उदासीन रहते हैं। और अब ये तो कह रहे हैं ऐसी तो स्थिति, ये तो असली पोजीशन है। और अब क्या है? और अब विषय कषाय आसक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। वहाँ सर्व सावध्य के त्यागी होकर, पहले तो सारी हिंसा, सावध्य माने पाप, सब पाप के त्यागी हुए, और पंच महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं। 5 पापों का त्याग करके 5 महाव्रत अंगीकार किए। फिर श्वेत रक्त आदि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, सफेद है, लाल है वस्त्र। भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं। पद्धति बढ़ाना मतलब अपना जिस तरह से भी नाम फैले, लोक में यश फैले, लोग जाने, जिस प्रकार से प्रसिद्धि बढ़े, दुनिया में खूब नाम वाली होती रहे, लोग जाने की अपन भी कुछ है क्या। और अब तो क्या है, वो प्रभावना के नाम प्रसिद्धि करनी है अपनी। प्रभावना किसका नाम है? प्रभावना तो ये जिनेंद्र भगवान के कहे, जिनवाणी जो है, जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, लोग धर्म का सच्चा स्वरूप समझे, वो है। एक तो क्या है कि बहुत सारी चीजें तो ये जो है ना, कमर्शियलाइजेशन ने बहुत बिगाड़ा। जितना इन चैनलों ने बिगाड़ा है उतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बिगाड़ा। अपने समाज का लाखों करोड़ों रुपए इसमें जा रहा है। फ्लैक्स में ही नहीं, फ्लैक्स तो फिर भी ठीक है। ये जो चैनल है ना, जितनी भी जिनवाणी ने, पारस ने, ये सब, इनके खर्चे भी कम नहीं है, इनकी अच्छी अंधाधुंध कमाई है उसकी है। तो टीवी काहे के लिए देखे? टीवी को देखेंगे, आगे पढ़े ना माने उसमें, उसके लिए अब क्या चाहिए? धन। हर आदमी को धन चाहिए, क्योंकि वो बिना धन के तो चलती नहीं है।
और वो पैसा तो उसके पास जा रहा है, वो तो करोड़ोंपति आदमी हो रहा है वो, और अपना मंदिर का धर्म का पैसा उसमें जा रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए, क्योंकि वो सस्ते काम तो है नहीं वो सब। मैंने यहाँ हम जो काम उतने लाख रुपए से कर सकते हैं, क्या वो सारा धन तो उसमें चला गया। मेरे को दो 1 लाख रुपए, मतलब मेरे को देने, मतलब मेरे को ही नहीं चाहिए, तो आपको बता दूंगा भैया, 1 लाख रुपए में तो कई लोगों के अंदर ये जो जिनवाणी है, धर्म है, उसका अच्छे से उसकी व्यवस्थित पढ़ाई हो सकती है। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की पाठशालाएं चालू हो सकती है, और न केवल पाठशालाएं बल्कि जो युवा लोग हैं, जो अपनी पीढ़ी जा रही है, इनकी भोजन की व्यवस्था, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था, कोई एक व्यवस्थित स्कूल खुल जाए जिसमें वो क्रम से पढ़े, क्या उनके भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए। मैंने कई लोग जो बेचारे पढ़ नहीं पाते जैनी, तो लोग ये पढ़ा धर्म पढ़े अच्छा आराम से, अच्छे उसके लिए विद्यालय खुलवाए जाए, कॉलेज खुलवाए जाए, वो सब बढ़िया है, वो ठोस काम है। अब ये तो क्या है, ये ठोस काम तो है नहीं, ये फ्री में होता हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन इसके लिए यदि अपना धन जाए तो योग नहीं। बट धन आएगा कहाँ से, कौन से आएगा भाई? देखो ये जो गृहस्थ है, ये तो अपनी रोजी रोटी चला ले बहुत है, ये थोड़ा बहुत निकालता है, वो मंदिर के लिए निकालता है। अब वो जो मंदिर का पैसा है, जो निर्माल्य द्रव्य है, वो द्रव्य उसमें चले जाएगा तो मंदिर के पास क्या रहेगा? वो तो मंदिर का है ना। मैंने जो आज मंदिर की पेटी में डाला, वो तो मैंने ये सोच के डाला कि मैं मंदिर के लिए दे रहा हूँ, वो मैंने चैनल के खर्च करने के लिए थोड़ी नहीं दिए। क्या मेरे से तो कोई कहे भी कि साहब पैसे, मैंने कहा पैसे से तो एक काम नहीं होएगा यहाँ, बिना पैसे के करना कर लो, फ्री का काम करवा सकते हैं, लेकिन धन खर्च करके उस धन से हजारों और अच्छे काम हो सकते हैं। वो काम जो है वो कोई योग्य नहीं है। दूसरी बात ये कि उसका पेट, उसकी पेटी भर रहे अपन आराम से। यदि उसको चलाना है सचमुच, यदि उसको धर्म की भावना है तो निःशुल्क चलाए ना, जितना नॉमिनल पैसा उतना ले ले, उसने तो अपना धंधा बना लिया। जो एक नॉमिनल पैसा है भाई, एक जितना अपने से खर्चा चल जाए उतना तो ठीक है, लेकिन तो लाखों करोड़ों रुपये काम जैसे दूसरी होती है, ये सब योग्य नहीं है, ये सब इस काल के दोष है। और दूसरी बात, ये टीवी देख देख के और ये देख के कभी किसी चीज़ में धर्म की प्रवृत्ति आ जाए बहुत मुश्किल है। व्यवस्थित जो पढ़ेगा, व्यवस्थित समझेगा तो होएगा, क्रम क्रम से। कभी क्या सुन लिया, कभी क्या पढ़ लिया, कभी यहाँ की चीज़ कर ली, यहाँ कर ली। मैं कहता हूँ जिनवाणी भी कोई क्रम से नहीं पढ़ेगा तो वहीं के वहीं रहेगा। आप आए मंदिर में, कोई सी भी किताब उठाई, पढ़ी 4 लाइन, चलेगा। कभी ये सुन लिया, कभी वो प्रवचन सुन लिया, कभी कौन सी एक क्लास सुन ली, कभी नहीं सुनी, ये उससे कुछ नहीं होने वाला। 100 कदम चल के वहीं के वहीं। और एक बार व्यवस्थित पढ़ाई कर लो तो जिंदगी भर की पूंजी हो जाएगी। सिस्टमेटिक चीज़ होती है वो काम बहुत परमानेंट होती है। और जो नॉन सिस्टमेटिक, चाहे जिसका जो भी सुन लो, अभी ये आ गया तो ये सुन लिया, अभी वो आ गया वो देख लिया, ऐसे क्या सीखती कुछ नहीं। अरे ऐसे यदि उत्पन्न करना है तो ऐसा होए ठोस सच्ची असली चीज़ देखे। ये पहली बात तो टीवी की रुचि उत्पन्न करने के लिए हो, कोई मीडिया कोई काम का नहीं है, जितना काम असली जो है अपन जिनवाणी पढ़ के जो काम होता है। ये तो सब क्या करो इसका, जो भी है संसार में। तो कह रहे हैं हम विषय कषाय आसक्त जीव है, भोजन अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं और कितने धनाधिक भी रखते हैं। धन आएगा कहाँ से? धन उसके लिए, धन कहाँ से आएगा? फिर वही वाली बात है, वो बेल जैसे हाथ में जैसे। हिंसा अधिक करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। और यदि अपने को प्रसिद्धि का शौक है, समझ लो किसी को, तो स्वयं अपनी जेब से धन खर्च कर कमाओ और खर्च करो। किसी दूसरे से लेके और अपने लिए अपनी प्रसिद्धि करवाना तो किसी प्रकार से भी योग्य नहीं। इसका फल तो ये लिखा है यहाँ पे, अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। परिग्रह तो ग्रहण किए ही ना। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में कृतकारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। अब फिर उसके बाद में पूरा क्रम दिया इन्होंने, मुनि पद लेने का क्रम तो यह है। सबसे पहले क्या होता है? तत्व ज्ञान होता है। पहले शिक्षा की, पहले दीक्षा, पहले शिक्षा। वो देखो कोई ये कहे कि साहब युद्ध में चले जाएंगे कि वो सामने वाला मारेगा,
तो मारेगा तो सीख लेंगे वहीं कैसे तलवार चलाना। जब मारने आएगा तो अपने आप सीख लेगा आदमी। जब मुंह पे आती है तो सब करना सीख जाता है कि मुंह पे करना तो सीख जाता है और मरी जाएगा उसमें। तुमको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ समय नहीं है एक समय का भी। एक सेकंड के 1000वें भाग की चूक हुई तो गया वो मर जाएगा। तो तत्काल अगले समय से उसको वो आचरण पालना। उसको पता ही नहीं। अच्छा इस पद में ये भी करना पड़ता था कि हमको पता ही था। आप पता ही था लेकिन अब तो ले लिया था, आप क्या करेंगे? ये रिवर्स तो है नहीं, तो 1 वे मार्ग है क्या? ये ऐसा नहीं कि अपन थोड़ी देर दिन देख लो, यदि बनता हो तो ठीक है, नहीं बने तो अपन वापस से कर लेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा है एकदम जीवन और मौत का खेल है। क्या इसमें दीनता याचना कुछ नहीं हो सकती कि लोग करते ही नहीं, अब क्या करना करें, ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं मानेगा, कुछ नहीं, कोई याचना नहीं। सिंह जैसी वृत्ति होती है इसमें। सिंह निर्भीक होता है, तो निर्भीक होता है, कोई आहार दे नहीं दे, मरण होता हो तो आज हो चाहे युगांतर में हो, कोई भय नहीं। हम अपनी आत्म साधना से च्युत नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले तत्वज्ञानी हो अपने। फिर आगे क्या कहा? पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं और फिर परीक्षा आदि सहने की शक्ति होती है। अपनी शक्ति देख ले, सहन कर सकता हूँ अपनी। और तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित, तत्व ज्ञान ही नाम नहीं पता उसको तत्व के क्या नाम है। तत्व ज्ञान रहित विषय कषाय आसक्त जीवों को माया से, छल कपट से लोभ दिखाकर पहले तो मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। बड़ा अन्याय है। श्वेतांबर में चाहे कहीं भी हो तो श्वेतांबर हो चाहे अपना बचाव करना है तो कह सकते हो। तो वो तो पहले तो उसको माया से लोभ दिखाकर मुनि पद दिया, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति जो करे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। यदि वो दोष लगाएगा तो दिलवाने वाले को भी दोष लगेगा उसका। सो ये बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कुगुरु का उसके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। इसमें दिए जिन जिन शास्त्रों की साक्षी थी मैं लेके आया ये शास्त्र। एक तो कहा गया ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में, संघ पट्ट में, कुंद कुंदाचार्य देवशट पौड़ में सारी साक्षी थी। फिर टोडरमल जी को मालूम था कि मैं बिना साक्षी दिए सब कहूँगा, कौन मानने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए जो आचार्यों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों की सारी साक्षी दी, हवाला दी। ये सब यहाँ लिखी, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, ये सब दिया। देखो एक ही पढ़ता हूँ मैं, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, अपना टाइम है। वहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा, काल दोष से गुरु जो है वो तो भाट हुए। भाट माने, भाट किसको कहते हैं? राजा के भाट होते थे पहले, तो राजा की तारीफ करते थे, राजा उनको धन देता था। तो भाट मतलब शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दान आदि ग्रहण करते। दातार की स्तुति, बहुत बढ़िया आदमी है, उसकी प्रशंसा करे, उसको आगे आगे बैठा। सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। तथा वहां कहा है, सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, सांप को देख के भागे उसे कोई कुछ कहता, कुछ नहीं कहते। हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूल लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। बुरा उसको नहीं बोलते हैं कि जो छोड़ रहा है। जो कुगुरु है उसको बुरा नहीं बोलेंगे, सर्प को बुरा नहीं बोले, जो छोड़ता है उसको बुरा बोलते हैं। उसे मूल लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। और सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। ठीक है, बाकी चर्चा अपन और करें।